Hello everyone, this is Vishal Kumar Misra. I welcome all of you on my YouTube channel Vision Banking. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। तो ये एक न्यू सीरीज आपके साथ चलाई जा रही है बैंकिंग अवेयरनेस पे। इसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस के हर एक टॉपिक से जितने भी आपके बैंकिंग अवेयरनेस के स्टैटिक टॉपिक होते हैं इसको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक करके सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। और जो भी क्लासेस आपकी यहाँ पे चल रही है ना, इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे बैंकिंग अवेयरनेस का एक फोल्डर होगा जिसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल इज मैथ्स मैजिक, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन विजन बैंकिंग है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां से भी आपकी क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन और जितने भी क्लासेस रिलेटेड आपको पीडीएफ है वहां से भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम बैंक। अगर आपसे इन जनरल पूछ दिया जाए व्हाट इज बैंक, तो बैंक इज अ लॉफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। मतलब वो जनरली लोगों से पैसे डिपॉजिट करवाता है और वही पैसा दूसरे लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये चीजें बैंक क्यों कर रहा है, इसमें बैंक का प्रॉफिट क्या। तो बैंक का इसमें कुछ इस तरीके से प्रॉफिट है कि जिस अमाउंट को बैंक आपसे ले रहा है, आपको कुछ ना कुछ उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दे रहा है। मान लो कि आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक उस डिपॉजिट पे पे कर रहा है। बट बैंक जब वही लो पैसा किसी अदर पर्सन को एज अ लोन या फिर एज अ एडवांस पे करेगा, तो उसके लिए वो उसको 5%, 6% या 7% अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो वहां पे चार्जेस पे कर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको इतना परसेंट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। अब बात करें डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग की, तो डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज गिवन अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948। अब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, ये सारी चीजें जब हम बैंकिंग के रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बस इतना जानते हैं कि जो बैंक का डेफिनेशन आया ना वो सेक्शन बी 5B से आया है, फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। अब चलते हैं कुछ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की तरफ। तो सबसे पहले ये जो बैंक वर्ड है, आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि बैंक का नाम बैंक ही क्यों पड़ा, कुछ और भी तो पढ़ सकता था। तो बैंक वर्ड कम्स फ्रॉम अ इटालियन वर्ड बैंको, मींस बेंच। दैट मींस सबसे पहले इटली में बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, जो बैंक। और वहां पे जो बैंक को चलाने का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था वो क्या था कि एक बेंच पे बैठ के एक ट्री के नीचे में लोग पैसे ले, किसी से पैसा लेके दूसरे पर्सन को पे किया जाता था। उस टाइम पे एक बेंच था और वो ट्री के नीचे में काम चल रहा था। तो वहीं से ये वर्ड्स आया बैंक। इटली इज कॉल्ड फादर ऑफ द बैंकिंग। ये तो आप सभी को पता है कि इटली सबसे पहले, मैंने अभी भी बताया कि बैंकिंग सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुई। फर्स्ट बैंक ऑफ वर्ल्ड इज ओपन इन इटली इन 1157। जो इंडिया का जो वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक ओपन हुआ था वो 1157 में हुआ था, और दैट इज बैंक ऑफ वेनिस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर 1157 में बैंक की स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई थी और इटली ने स्टार्ट किया था, तो जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, जिस बैंकिंग सिस्टम के साथ हम अभी चल रहे हैं, वो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में और 1694। 1157 में फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश हुआ और 1694 में इंग्लैंड में ही सेकंड बैंक स्टैब्लिश हुआ। अब बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है, पहला बैंक कौन था। तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्टैब्लिश्ड हुआ था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। और ये बैंक 1832 में बंद हो गया था। 1770 में स्टार्ट होकर यही बैंक 1832 में बंद हो गया था। इसके अब 1832 में जब ये बंद हुआ ना, उससे पहले एक बैंक हमने ऑलरेडी प्लान दिया था, दैट इज बैंक ऑफ कलकत्ता, जो कि 1806 में एस्टेब्लिश्ड हुआ और 1809 में इसी बैंक का नाम चेंज करके रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद एक और बैंक आता है, दैट इज बैंक ऑफ बॉम्बे। ये सर कब आया, ये 1840 में इंडिया में आ गया था। अब आपके पास अभी दो बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में इंडियन गवर्नमेंट ने, जब सॉरी इंडियन गवर्नमेंट नहीं था बट उस टाइम में एक और बैंक आ गया, दैट इज बैंक ऑफ मद्रास, और जो कि 1843 में आ गया। इसके बाद क्या किया हमने, इन 1921 तब तक हमारे पास यही तीन बैंक चल रहे थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। लेकिन 1921 में इन हमने क्या किया, इन सारे के सारे बैंक्स को ज्वाइन कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया, और एक बैंक बनाया जिसका नाम हमने रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
तो सिंस 1921 टू 1955 आपके पास एक बैंक था, दैट इज इंपीरियल बैंक, और 1955 जुलाई 1 को हमने इस बैंक का नाम चेंज करके रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। अब ये तो आपकी जो आप बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता, सॉरी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बना के आ रहे थे, लेकिन इससे पहले भी एक बैंक स्टैब्लिश हुआ, इलाहाबाद बैंक। अब इसका नाम इलाहाबाद बैंक क्यों पड़ा, और ये स्टैब्लिशमेंट हुई इसकी 24 अप्रैल 1865 को। इलाहाबाद में कुछ टूरिस्ट आए थे और वो अपने पैसे को स्टोर करने के लिए उन्होंने ये बैंक स्टैब्लिश किया था। दैट मीन्स इस बैंक में ना तो कोई इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम था, इस बैंक का ओनरशिप भी इंडिया किसी भी इंडियन के पास नहीं था। 1965 में इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद रखा गया था, लेकिन इन 1923 इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर इलाहाबाद से शिफ्ट करके कोलकाता बना दिया गया। अब इलाहाबाद के बारे में जो फैक्ट है वो क्या है कि ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। अब आपने सुना होगा फर्स्ट और ओल्डेस्ट, तो इन दो चीजों को थोड़ा सा बाइफरकेट करके मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट बैंक क्या होता है, जो सबसे पहले स्टैब्लिश्ड हुआ था, डजंट मैटर कि वो अभी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ओल्डेस्ट बैंक क्या होता है, सबसे पुराना बैंक जो अभी तक वर्किंग है। तो वो सबसे ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, इलाहाबाद। अब ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया भी आपका इलाहाबाद ही है। अब इलाहाबाद के बाद 1881 में एक और बैंक स्टैब्लिश किया गया, दैट इज अवध कॉमर्शियल बैंक। लेकिन बाद में जाके 1950 में ये बैंक क्या हो गया, बंद हो गया। फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इन विच इंडियंस वर इंड्यूस्ड इन मैनेजमेंट। अवध कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा कॉमर्शियल बैंक था जिसकी मैनेजमेंट में इंडियन लीडरशिप थी, मतलब इंडियन को भी उसमें इंड्यूस्ड किया गया था, मतलब इंडियन भी उस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट थे। अवध कॉमर्शियल बैंक इज द फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटीज बैंक ऑफ इंडिया। ये तो लाइबिलिटी एक जब मैं आपको पढ़ा रहूंगा तो तब समझाऊंगा कि लिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होती है। इसके बाद आपका आ गया पंजाब नेशनल बैंक, 19 मई 1894 को एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इसका सब जब ये एस्टैब्लिश हुआ तो इसका हेडक्वार्टर, जैसे कि आपको दिखने से लग रहा है पंजाब, तो उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो जो जो जहां पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था वो पार्ट तब लाहौर था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान बाइफरकेट नहीं हुए थे, इसीलिए वहां पे हेडक्वार्टर था। लेकिन 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया तो हमने क्या किया, लाहौर से अपना हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली शिफ्ट कर लिया। इसके जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर थे वो थे लाला लाजपत राय, मतलब पीएनबी बैंक में जो उन्होंने पहली बार अपना अकाउंट खुलवाया वो थे लाला लाजपत राय। अब पीएनबी के बारे में फैक्ट किया कि पीएनबी इज ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक विच वाज फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडियंस। अभी भी आपने क्या पढ़ा था कि अवध कॉमर्शियल बैंक पहला ऐसा बैंक था जिसमें इंडियन को मैनेजमेंट में इंड्यूस किया गया था। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा कॉमर्शियल बैंक था, सबसे पुराना ऐसा कॉमर्शियल बैंक है जिसमें जिसकी मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडियंस के द्वारा थी। ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट इंडियंस की थी, ओनरशिप इंडियन का नहीं था। ओनरशिप अभी भी फॉरेनर्स का था, लेकिन मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडियन के हाथ में थी। इसीलिए इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक भी बोला गया, फर्स्ट स्वदेशी बैंक पीएनबी को बोला गया। इसके बाद आपका 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसकी स्टैब्लिशमेंट अभी बताया कि 1911 में। अब इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे मिस्टर सोराबजी पोखरन वाला, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया गया। इसके बारे में क्या हिस्ट्री है कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक है जो कि फुल्ली ओन्ड एंड फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडियंस था। मतलब इसमें 100% ओनरशिप इंडियन की थी, 100% मैनेजमेंट जो था वो इंडियन के हाथ में था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीटली इंडियन बैंक था, तो इसीलिए इसको फर्स्ट फुल्ली स्वदेशी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं वन लीनियर फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं बैंकिंग के। दैट इज फादर ऑफ बैंकिंग किसको बोला जाता है, अभी भी आपने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में सीखा था कि इटली को। मदर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत कहां से हुई, इंग्लैंड से, तो इसलिए मदर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इंग्लैंड को बताया जाता है। फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड दैट इज बैंक ऑफ वेनिस, जो कि 1157 में इटली में स्टैब्लिश किया गया था। ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन द वर्ल्ड मॉन्टे डी पास्ची डी सिएना, जो कि 1472 में आया था इटली में। ये एक कॉमर्शियल बैंक था। अब देखो कॉमर्शियल बैंक क्या था, जो कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बनाई, स्टैब्लिश की गई थी। अब ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड दैट इज सेवेरियो रिस्क बैंक, जो कि स्वीडन का बैंक था, जो कि 1668 में स्टैब्लिश हुआ। ओल्डेस्ट इंटरनेशनल बैंक इन द वर्ल्ड
तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट 17 मई 1930 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ असेट साइज, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। जो असेट के मामले में, पैसे के मामले में जो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है वो कौन है? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1984 को। इसके बाद आता है लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी आपने क्या देखा, एसेट में कौन था? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के में सबसे ज्यादा कौन है? जेपी मॉर्गन चेस एंड कॉर्पोरेशन, जो कि यूएसए का बैंक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड बैंक इन इंडिया। आईएसओ एक हॉलमार्क है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इंडिया में जो पहला बैंक था जिसको आईएसओ ने सर्टिफाइड किया था वो कौन सा बैंक था? कैनरा बैंक। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच अलाउड सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट सबसे पहले किसने दिया? तो बैंक ऑफ बंगाल ने 1830 में जो पहला अकाउंट खुला था सेविंग, वो 1830 में। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच अलाउड चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी किसने दिया सबसे पहले इंडिया में? दैट इज आल्सो बैंक ऑफ बंगाल। 1784 में चेक, मतलब सेविंग अकाउंट से पहले चेक आ चुका था। ओल्डेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, मतलब ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना बैंक जो अभी भी इंडिया में वर्किंग है, कौन सा फॉरेन बैंक है? दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड। 1858 में ये इंडिया यूनाइटेड किंगडम का बैंक है। 1858 में इसने इंडिया में अपनी ब्रांच सेटअप करी थी। The foreign bank which has largest branches network in India, that is also Standard Chartered Bank. First Bank of India which set up mutual fund. अब म्यूचुअल फंड सबसे पहले इंडिया में किसने स्टैब्लिश किया? दैट इज एसबीआई। फर्स्ट बैंक ऑफ इन द वर्ल्ड विच सेट अप एटीएम, दैट इज बार्कलेज बैंक इन लंदन 1967। यूनाइटेड किंगडम का बैंक है ये, और इन्होंने 1967 में सबसे पहले लंदन में एटीएम स्टैब्लिश किया था। फर्स्ट बैंक विच सेटअप एटीएम इन इंडिया। अब ये तो सबसे वर्ल्ड की बात हो गई थी कि वर्ल्ड में सबसे पहले बार्कलेज बैंक ने 1967 में लंदन में स्टैब्लिश किया, बट इंडिया में सबसे पहले एटीएम किसने सेटअप किया? तो दैट इज हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन, जिसने 1987 मतलब वर्ल्ड में जब पहला एटीएम सेटअप हुआ था उसके 20 साल के बाद इंडिया में सेटअप हुआ हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा 1987 में। फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड विच सेटअप फ्लोटिंग एटीएम, मतलब अभी आपने नेवल एकेडमीज के बारे में सुना होगा, वहां पे सबसे पहले किस बैंक ने एस्टैब्लिश किया? दैट इज एसबीआई। उन्होंने कोची में 2004 में एस्टैब्लिश किया था। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच सेटअप टॉकिंग एटीएम। टॉकिंग एटीएम सबसे पहले इंडिया में कहां पे एस्टैब्लिश हुआ और किस बैंक ने किया? दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इन्होंने अहमदाबाद में 2012 में ये एटीएम सेटअप किया था। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच सेटअप मोबाइल एटीएम। इंडिया का पहला एटीएम कौन सा बैंक था जिन्होंने मोबाइल एटीएम? मोबाइल एटीएम मतलब ये नहीं कि मोबाइल में पैसे आते हैं। मोबाइल एटीएम मींस आप देखते रहोगे कि वैन में एटीएम लगा रहता है और वो ऐसे डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे जाता है जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड, जहां पे एटीएम नहीं है, दैट इज मोबाइल बैंक, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक था, उन्होंने 12 दिसंबर 2002 को ऐसा मोबाइल बैंक सेटअप किया था, मोबाइल एटीएम। फर्स्ट व्हाइट लेवल एटीएम सेटअप बाय, पहला व्हाइट। अब देखो एटीएम के भी 3 टाइप्स होते हैं, वो 3 टाइप्स कब है, क्या होते हैं, कौन से होते हैं, जो हम एटीएम के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला व्हाइट लेवल का एटीएम था उसने किसने सेटअप किया था? टाटा कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। इन्होंने 2013 में पहला व्हाइट लेवल एटीएम सेटअप किया था। आगे बात करते हैं फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच सेटअप कैश डिपॉजिट मशीन। अभी आप देखते हो ना कि एटीएम की तरह मशीन में आप क्या करते हो, पैसे जमा भी कर सकते हो अपने अकाउंट में, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये कैश डिपॉजिट मशीन जिसको आप सीडीएम बोलते हो, सबसे पहले किस बैंक ने एस्टैब्लिश किया था? तो आंसर इज पीएनबी, और इन्होंने रांची में 2012 में एस्टैब्लिश किया था। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले इंडिया में किसने किया? तो आईसीआईसीआई बैंक। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच अलाउड क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने देना प्रोवाइड किया? दैट इज आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और उन्होंने 1980 में पहला क्रेडिट कार्ड दिया था। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे ही दिमाग में आता है आपके मन में 2 चीजें चलनी चाहिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक था जिसमें 100% ओनरशिप इंडियन के पास थी, जिसकी 100% मैनेजमेंट इंडियन के हाथों में था, और इसको कंप्लीटली फुल्ली स्वदेशी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सौरभ जी पोखरन वाला इसके फाउंडर थे। इंडियन बैंक विच हैज लार्जेस्ट ब्रांचेस इन द वर्ल्ड। अब इंडिया का कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है? तो योर आंसर इज एसबीआई।
इंडियन बैंक विच हैज ब्रांचेस इन मैक्सिमम कंट्रीज। इंडिया का कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी मैक्सिमम कंट्रीज में उसकी ब्रांचेस है? आंसर इज एसबीआई, और अराउंड 36 कंट्रीज में अभी एसबीआई की ब्रांचेस चल रही है, रन कर रही है। फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया। इंडिया का पहला कौन सा बैंक था जिन्होंने इंडिया से बाहर बैंक सेटअप किया था अपना? दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने 1946 में लंदन में अपना पहला ब्रांच सेटअप किया था। फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन था? कॉम्पिटियर डी एस्कॉम्पेट डी पेरिस ऑफ फ्रांस। 1860 में यह ब्रांच सेटअप हुआ था। आई होप, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहा हूं, तो एक बार देख लेना। वैसे प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट इसका जरूर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके साथ आज का सेशन। होप सो डेली बेसिस पे आपको अर्ली इन द मॉर्निंग ये सेशन मिल जाएगा। तो कल के सेशन में जब हम नेक्स्ट क्लास कर रहे होंगे तो उसमें आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक है, किस बैंक की क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन उसके फाउंडर होते हैं, किस तरीके से बैंक को लाइसेंस मिलता है, तो इन सारी चीजों पर डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो और अभी इसके साथ साथ पैरेलली अब देखो, जैसे कि आपने ये चीजें आज सीखी है ना, तो आज आपको विजन बैंकिंग एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपके साथ इस पूरी की पूरी पीडीएफ रिलेटेड जितने भी क्विजेस क्वेश्चन बन पाएंगे, क्विज के लिए क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन बन पाएंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको बाय द इवनिंग मिल जाएगा। तो आपको पूरे दिन इसमें देखना है कि आपको एक बार वीडियो देखने की जरूरत है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं वैसे टर्म्स। तो एक वीडियो देखने के बाद आपको शाम में जाके क्विज लगाना है विजन बैंकिंग एप्लीकेशन पे, ठीक है। और धीरे धीरे मैं इसके साथ आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स, एस्टेब्लिशमेंट भी की भी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। और धीरे धीरे हम जैसे कि करेंसीज बेस्ड कंट्रीज है, मतलब कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी, उसकी ट्रिक के साथ आपको एक सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर इसी प्लेलिस्ट में आपको ऐड ऑन होती मिलती जाएंगी। तो सेशन को जरूर डेली बेसिस पे फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आप तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। डेली आपके साथ इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा, डेली आपको इसी तरह की कंटेंट मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।